हम लोग यहाँ पे फुल्ली डायनामिक एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। हम यहाँ पे जो भी हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में कितनी एंट्रीज प्रेजेंट है। अगर मुझे किसी को डिलीट करना हो तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पे एक पेज है मेन्यू आइटम्स। ठीक, अभी आप यहाँ पे देखोगे 6 चीज़ें प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने वेबसाइट के ऊपर शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वही चीज़ यहाँ देख सकते हो। अगर मैं किसी एक को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो वो हमारा वेबसाइट से भी डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है तो मैं इस जगह पे आकर के उसको ऐड कर सकता हूँ। लाइक जो भी मुझे ऐड करना हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे अपने वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करके दिखाना है तो मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट और उसका नेम यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया और एक प्राइस यहाँ पे मैंने उसका प्रोवाइड किया। जैसे ही मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देखो वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर जो हम अपने वेबसाइट को फुल्ली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली एडमिन पैनल। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियोस को भी फॉलो अप कर सकते हो। इसी के साथ साथ एडमिन डैशबोर्ड के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर उसको ज़रूर चेक करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इतना एरिया यहाँ पे कवर कर लिया था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे राइट वाले सेक्शन को क्रिएट करना है। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट में हमारे पास यहाँ पे एक राइट का डिव लगा होगा। उसके अंदर मैंने एक और छोटा डिव क्रिएट कर लिया है ये वाला, ताकि मैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे दे सकूं। ठीक, तो एक डिव ऑलरेडी क्रिएटेड है राइट वाला। उसके अंदर मैं यहाँ पे एक इनर डिव क्रिएट करूंगा और उस इनर डिव के अंदर हमें अलग अलग 6 डिव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक, उसके अंदर हमारे पास आइकन लगे हुए हैं, कुछ मैसेज है और डेटाबेस से डायनामिक तरीके से कुछ नंबर्स को मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये क्रिएट करना है। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड में और आप देखोगे हमने क्रिएट किया है राइट डिव। उसके अंदर हमने एक खाली डिव ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसका एक क्लास स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। लेट्स टेक इट राइट डिव माइनस इनर। आपको जो रखना हो वो रखें। इसका नेम किया मैंने कॉपी, अपने स्टाइल शीट में आएंगे और इस जगह पे आप देखोगे राइट डिव नेम से हमने ऑलरेडी स्टाइल शीट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आकर के किया मैंने उसको पेस्ट और इसे भी कर लेंगे कॉपी। मैंने कहा ये क्लास नेम मिलेगा, उसके अंदर जो है ये वाला क्लास रहेगा। उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। एक हाइट एलोकेट करेंगे इसको, मैंने कहा हाइट 320 पिक्सल्स और एक विड्थ एलोकेट करेंगे। लेट्स गो विद पूरा एरिया जो है उसका कंज्यूम कर ले। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस जगह पे आपको वो देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके केस में ये ना दिखे तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F5 प्रेस करना है। कंट्रोल F5, F और 5 नहीं, ऊपर F1 F2 बटन होंगे ना, वो वाला F5। तो आपका वेब ब्राउज़र सही से पेज को रिफ्रेश करेगा और आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब आप देखोगे मैंने इतना स्पेस यहाँ पे वाइट छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे मैं एक टाइटल दे सकूँ। ठीक है, तो हमें इस डिव से जस्ट ऊपर यहाँ पे एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे आ गया मैं और मैंने लगाया यहाँ पे H1 टैग और एक मैसेज मैंने यहाँ पे पास किया एडमिन डैशबोर्ड। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये नीचे खुद शिफ्ट हो गया। अगर नहीं होता तो हम मार्जिन टॉप भी यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। एक काम करते हैं, सेंटर टैग लगा करके ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आई थिंक ये डिव के हिसाब से काम कर रहा है सेंटर में और परफेक्ट है। चलिए, सेंटर टैग मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब ये जो मैंने ब्लू वाला एरिया बना रखा है, ये बॉर्डर की बात कर रहा हूँ,
उसके अंदर हमें यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे डिव की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे लाइट सा लगा रखा है, वो लगा लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड कलर, और F5 को आपको यहाँ पे रिपीट करके ये वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो आप देखो बैकग्राउंड कलर ये वाला आ चुका है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग डिव हमें क्रिएट करने हैं। तो इस जगह पे आ गया मैं, और जो मैंने कहा इनर डिव है उसके अंदर एक डिव होगा Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, और इसके अंदर हम एक क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं। लेट्स गो विद क्लास इक्वल्स टू, अभी के लिए मैंने इसका नेम दे दिया वैल्यू या फिर इनर वैल्यू, ठीक है। इसे कर लिया मैंने कॉपी। मैंने कहा राइट डिव, राइट डिव के अंदर राइट डिव इनर जो ब्लू वाला बना रखा है वो, और उसके अंदर एक और स्टाइल शीट मिलेगा, वो है हमारा इनर वैल्यू। इसका स्टाइल शीट यहां पे हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये एज इट इज कर रहा हूं मैं, ऊपर की वैल्यूज को यहां पे कॉपी। बॉर्डर हो गया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। हाइट को हम एडजस्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर हमारा कुछ और रहने वाला है और विड्थ कुछ और रहने वाला है। अभी आप देखोगे तो बैकग्राउंड कलर है यहां पे, आई थिंक ये गोल्डन ऑरेंज या गोल्डन येलो के बीच का एक कलर है। HTML कलर कोड के वेबसाइट से जाकर के आप उसको पिक कर लेना। एक काम करता हूं, मैं इसको अभी के लिए यहां से खाली छोड़ रहा हूं। यहां पे आकर के मैंने कहा इसका एक स्टाइल शीट क्रिएट करना है, स्टाइल इक्वल्स टू, और एक बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा हमारा, ये वाला कलर कोड आपको यहां पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब यही एज इट इज मैं कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट अगेन पेस्ट। तो यहां पे मैंने इनलाइन CSS क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमें सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी रखना है, क्योंकि उनका साइज सेम होगा, डिजाइन सेम होगा, लेआउट सेम होगा, लेकिन उनके बैकग्राउंड कलर अलग रखे हुए हैं। तो सेपरेटली स्टाइल शीट क्रिएट करने से अच्छा है कि इंडिविजुअली उसका कलर चेंज कर दे, और बाकी के लिए एक कॉमन क्लास यहां पे हम लोग रख लेंगे। तो जो सेकंड वाला है उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा ये वाला, ये आपको यहां पे पेस्ट कर देना है। अभी के लिए वेबसाइट के ऊपर कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने हाइट विड्थ एलोकेट नहीं किया। तो यहां पे आकर के जो हमने कॉमन क्लास बना रखा है, सबसे पहले कहा मैंने इसको बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हाइट दे दिया मैंने इसको, जो ओवरऑल डिव है वो 320 है, इसको हम कर देते हैं 250 पिक्सल्स। विड्थ एलोकेट करना है, लेट्स गो विद 25% में दे दे क्या, चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देखोगे 3 हमने बनाया है ना डिव, तो ये 3 आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट डिव जो है वो एक के नीचे एक ही जाता है, तो हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, इस वाले को, जो उसका मेन डिव है, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि ये स्पेस आपस में बांट ले। फ्लेक्सबॉक्स ट्यूटोरियल के अंदर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप फ्लेक्सबॉक्स के वीडियोस को देख सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड, दोनों में से आपको जो सही लगे। आई थिंक ये वाला बेटर है। विड्थ जो है 25 से बात नहीं बनेगा, 31 कर दिया मैंने इसको, ज़्यादा हो गया सो कम करने की ज़रूरत है। 28 आई थिंक चल जाएगा। चलिए, अब क्योंकि यहां पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट वगैरह यूज़ कर लिया है, तो अब मैं अगला डिव अगर बनाऊंगा तो वो भी साइड में चला जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाकी 3 यहां पे नीचे आए। तो सेम चीज़ हम यहां पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पूरा का पूरा डिव। यहां से जो हमारा इनर डिव बना रखा है ना राइट वाला, यहां से करेंगे कॉपी यहां तक। ये किया मैंने यहां से कॉपी, और इस जगह पे आके किया मैंने उसको पेस्ट। तो सेपरेटली मैंने यहां पे 2 रो क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, परफेक्ट। सेकंड वाले का कलर ठीक है, थर्ड का कलर हो जाएगा हमारा यहां पे ग्रीन। ग्रीन के लिए आप
ये वाला कलर कोड यहाँ पे यूज़ कर लेना। परफेक्ट। इसके बाद चाहिए मुझे यहाँ पे बाकी तीनों के कलर भी चेंज करने हैं, तो वो भी मैं फटाफट से कर देता हूँ यहाँ पे। तो बाकी 3 के लिए आपको ये वाले कलर कोड्स को यूज़ करना है। और अब अगर वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। चेंजेस ना दिखे तो कंट्रोल F5 आपको प्रेस कर लेना है। परफेक्ट। तो ये कलर हमारा इसके साथ मैच कर रहा है। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये बॉर्डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बॉर्डर लगे हुए हैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको शो करने की। हम उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो अभी के लिए जितने बॉर्डर्स हमने लगा रखे हैं, लाइक वो हमारा इनर हो गया, इसको करता हूँ मैं 0। फिर इसको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई है क्या? राइट डिव है, इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से 0। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा है। कंट्रोल F5। अभी भी रेड वाला बॉर्डर लगा हुआ है। ओके, वो ये वाला है, इसे भी कर दिया मैंने यहाँ पे 0। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है। मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आकर के इंडिविजुअली क्रिएट किया हुआ है। स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो और बड़ा इसको हम कर सकते हैं। लेट्स मेक इट 45 पिक्सल्स। परफेक्ट। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, मुझे बॉर्डर लगाना पड़ेगा उसके लिए। कि ये जो मेरा ब्लू वाला डिव बना हुआ है, ये येलो कलर जस्ट उससे ऊपर चिपक गया। यहां पे आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे दे रखा है, जो कि यहां भी है, लेकिन अंदर हमें यहां पे स्पेस मेंटेन करना है। तो इसके लिए आई थिंक पैडिंग सफिशिएंट रहेगा, या फिर मार्जिन टॉप दे दे। आई थिंक मार्जिन टॉप दे देते हैं। तो यहां पे आकर के मैंने कहा मार्जिन टॉप 5%। सेव एंड रिफ्रेश। तो नो, ये पूरा ही हो गया एक्चुअली। वैल्यू वाले में आएगा ये, क्योंकि वैल्यूज हम यहीं पे शो करेंगे ना। परफेक्ट। अब यहां पे गैप मेंटेन हो गया, लेकिन इसके हाइट से बाहर चला गया। सो ये ना करके पैडिंग टॉप 5%। ओके, पैडिंग यहां लगेगा। आई थिंक ठीक है। अब इसमें पैडिंग जो है ना बॉटम से भी लगा दिया इसने, और जब ये रिपीट हुआ तो ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर रहा है। पैडिंग टॉप बोला तो है मैंने इसको, बट कोई बात नहीं। पैडिंग बॉटम 0। कंट्रोल F5 से बात नहीं बना, और ऐसे भी ठीक लग रहा है वैसे तो ये, बट नो। लेट्स मेक इट मार्जिन टॉप 5%, 4%। परफेक्ट। अब मैं चाहूं तो बॉर्डर्स को यहां से रिमूव कर सकता हूं। सो लेट्स मेक इट 0 अगेन। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमने वैल्यूज दे रखे हैं उसका एक शेडो आए, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। वो शेडो हम यहां पे क्रिएट करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू वाला है, इसके अंदर आकर के मैंने कहा बॉक्स शेडो, और इसको वैल्यूज हमें प्रोवाइड करने हैं शेडो के लिए। ऑलराइट, सो शेडो के लिए आप ये यूज कर सकते हो बॉक्स शेडो 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 4 पिक्सल, 2 पिक्सल ग्रे। अगर मैं इस 1 पिक्सल की जगह पे 10 पिक्सल्स लगा के दिखाऊं आपको, तो आप देखोगे राइट हैंड साइड से आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना जितना आपको दिखाना हो। और अगर मैं सेकंड वाले वैल्यू को एडजस्ट करूं तो आप देखोगे नीचे की तरफ इस वाले एरिया में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक। और अगर मैं यहाँ पे 4 पिक्सल्स को बढ़ा दूं या कम कर दूं, लेट्स मेक इट 40 पिक्सल्स, तो आप देखोगे ये फैलेगा। स्प्रेड फेदर बोलते हैं इसको, और पीछे की चीज़ें धुंधली हो जाएंगी, तो वो आपको ध्यान देना है, स्प्रेड वगैरह। और अगर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूं तो आप देखो हार्डनेस इससे दिखेगा, कितना सॉफ्ट कितना हार्ड रहेगा। जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। तो दोनों एक्सिस पे काम करेगा ये। स्प्रेड कितना करना है और हार्डनेस कितना होना चाहिए, कौन से कलर का शेडो देना है,
ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो ठीक है, बट ये जो है ना, इसको टॉप से बॉटम से भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कलर है आप देखो इस जगह पे तो ठीक है, बट इस जगह पे सही नहीं है। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दे क्या? मार्जिन टॉप, ये तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। सो टॉप से यहाँ भी आया, टॉप से यहाँ भी आया, लेकिन बॉटम का क्या? बॉटम से भी तो चाहिए मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम यहाँ आकर के यहाँ पे मार्जिन बॉटम 5%। तो दोनों अलग हो गए और ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो पैडिंग की हेल्प से ही इसको सही करना होगा। यहाँ पे हमने दे रखा है डिस्प्ले फ्लेक्स और सारी चीज़ें लगा रखी हैं। बॉर्डर, बॉर्डर, मार्जिन को हटाया जाए, सेव करके इसको रिफ्रेश, तो कुछ ऐसा है। ये बॉटम में कहाँ से आया? हमने मार्जिन बॉटम लगा रखा है कहीं पे। ओके, उसका हाइट है एक्चुअली। पैडिंग 20 पिक्सल्स, नो। पैडिंग टॉप से बात बन जाएगा, परफेक्ट है। पैडिंग टॉप जब मैंने किया यहाँ भी आ गया और इस केस में भी ठीक है, बट यहाँ पे गैप ज़्यादा देखने को लगेगा, तो आप इस वाले को इंडिविजुअली माइनस कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। डिज़ाइनिंग को जितना सही करोगे कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो जैसा बन जाए बस मैनेजेबल रखो इसको। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके अंदर हमें कुछ मैसेज दिखाने हैं, जो कि ईजी है। आपको जो भी दिखाना हो वो आप टाइप करोगे। पहले वाले के अंदर हमें चाहिए है न्यूज़लेटर, जो कि इस जगह पे आएगा, तो मैंने कर दिया उसको पेस्ट। दूसरे वाले में हमें चाहिए है मेन्यू आइटम्स, बेसिकली जो भी हमारे वेबसाइट के लेफ्ट में हम दिखाने वाले हैं वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे रखना है। थर्ड है हमारे पास ऑर्डर्स, जो कि डायनामिक तरीके से आएंगे। चलिए, देन है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म कितने हैं। ये 1 2 3 4 अपनी मर्जी से नहीं लिखा हुआ मैंने, वो डेटाबेस से आ रहा है, मैंने आपको चेक कराया था ना। उसके बाद है फूड आइटम्स, टीम मेंबर्स, परफेक्ट। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे इस जगह पे वो आ चुका है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पेज के सेंटर में आए, ठीक है, सेंटर में भी आए और देखने में भी अच्छा लगे। तो आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह कर देते हैं हम लोग वैल्यू डिव को, जो कि ये वाला है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, परफेक्ट। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स, कलर वाइट, फॉन्ट वेट बोल्ड। सेव एंड रिफ्रेश तो बात नहीं बनेगा और बोल्ड से गंदा लग रहा है, बट देख लेना आपको बोल्ड रखना है या नहीं रखना है। बट फॉन्ट साइज हमें यहां पे बढ़ाने की जरूरत है, 25 से बात नहीं बनेगा, लेट्स मेक इट 35 पिक्सल्स, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश। अब मुझे यहां पे चाहिए है कुछ आइकन्स, जो कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो। वही सेम चीज हम यहां पे क्रिएट करेंगे, और ये फॉन्ट ऑसम 4 के आइकन्स मैंने यूज किए हैं शायद। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम 4 आइकन्स, और सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है। आप चाहो फॉन्ट ऑसम 5 आइकन यूज़ करो, लेकिन CDN फाइल आपको फिर 5 का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला है ये मेरे पास, शायद कैलेंडर हो सकता है ये। सो यहाँ पे आकर के
मैंने सर्च किया कैलेंडर और ये कैलेंडर नहीं है, न्यूज़पेपर है क्या? हाँ ये वाला है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और एक कोड आपको मिलेगा आइकन का, वो कर लो कॉपी अपने कोड में आकर के फर्स्ट वाला, ये जो न्यूज़लेटर लिखा हुआ है उससे पहले उसको कर देना है पेस्ट, क्योंकि उससे पहले ही हमको दिखाना है। और अगर आपका यहाँ पे FAS लिखा हो तो S को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ये भी हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट, काम कर रहा है। ये आइकन आपका तभी दिखेगा जब आपने ऊपर यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के CDN को लिंक किया होगा, जो कि ये रहा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था, डोंट वरी। चलिए, तो मैं ये एज इट इज कर रहा हूं, यहां से कॉपी, यहां पे आके किया मैंने उसको पेस्ट, देन आते हैं ऑर्डर, पेस्ट एंड एंटर, देन सेम चीज यहां पे रिपीट किया मैंने सभी के लिए। सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखोगे सभी में यहां पे आइकन आ चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है मेन्यू आइटम, तो ये लिस्ट हो सकता है। देन ये है हमारे पास ऑर्डर, उसके लिए यूज किया है मैंने आई। सो बैक जाते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा इन्फो, तो इसके लिए आपको चाहिए है ये चीज़, ये किया मैंने यहाँ से कॉपी और कहाँ पे लगाना है मुझे, थर्ड वाले में। चलिए 1 2 एंड 3 इसे कर दिया मैंने इस जगह पे रिप्लेस, इस जगह पे आप उसको देख सकते हो। देन है हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज, नो एनवलप, चलिए यहां पे आके किया मैंने उसको पेस्ट, परफेक्ट। देन है हमारे पास आइटम्स, फूड आइटम्स, और ये होगा एक यूजर। अब सेकंड वाला यहां पे क्या है, आई थिंक ये मेन्यू नेम से ही हो सकता है। ये वाला नहीं है, इससे मिलता जुलता ही कुछ होगा, पर ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, सो मैं इसको ले लेता हूं। नो नो, ये मेन्यू बार हो जाएगा ना। लेट्स गो विद इंडेंट, सेव एंड रिफ्रेश, परफेक्ट। तो फर्स्ट 3 हमारे सही हो गए और सेकंड वाले में हमें सिर्फ ये वाला यहां पे इंक्लूड करना है, ये होगा हमारा लिस्ट। इसे कर रहा हूं मैं यहां पे क्लोज, और फूड आइटम्स को हमें करना है एडिट, वो रहा ये, लेट्स मेक इट FALIST लिस्ट, परफेक्ट। तो अब ये यहां पे आ चुका है। अब ये काफ़ी चिपक चुका है एक दूसरे के साथ, तो इसको हमें स्टाइल शीट करना पड़ेगा। या तो इसके राइट में मार्जिन लगा लो, या फिर जो आपने लिखा हुआ है उसके लेफ्ट में मार्जिन लगा लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर, Ctrl+C, और जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है उस जगह पे कर देना है आपको पैराग्राफ टैग को पेस्ट। ठीक है, देन आएगा हमारा क्लोजिंग टैग, Ctrl+C, एंड जितने भी हमारे मैसेज हैं सभी के आगे कर देना है आपको यहाँ पे पेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश, Ctrl+F5 प्रेस करके भी एक बार देख लेना, परफेक्ट। अब मैं इंडिविजुअली यहां पे काम कर सकता हूं, तो मैं स्टाइल शीट पे आया और मैंने कहा ये जो है इसके अंदर पैराग्राफ टैग लगा हुआ है, मार्जिन लेफ्ट देना है 10 पिक्सल्स। Ctrl+F5 प्रेस किया मैंने, तब आया। ठीक है, नॉर्मल रिफ्रेश पे वो नहीं दिख रहा था। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स, परफेक्ट। अब हमें इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करना है यहाँ पे,
तो ये हमने आई टैग की हेल्प से लगा रखा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है हमें। सो मैंने कहा जो ये है, कॉपी पेस्ट किया मैंने कहा उसके अंदर एक आई टैग मिलेगा, उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक, कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट आ ही रहा है, अगर ना आता तो आप यहाँ पे लिख लेते। और लेट्स मेक इट फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से हमने हमारा डैशबोर्ड का एक यूआई डिज़ाइन यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसके फीचर्स को भी हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे सारी चीज़ों को हम करने वाले हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा यहाँ पे हमें शो होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आपने अपने एडमिन डैशबोर्ड को डिज़ाइन यहाँ पे कर लिया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में सिखा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।